हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट दिस टाइम। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, एनएफओ के ऊपर और आईपीओ के ऊपर। देर आर माई मल्टीपल सब्सक्राइबर्स आर अवेलेबल हु आर आस्किंग कि अपना इन्वेस्टमेंट हम आईपीओ में करना चाहते हैं, एनएफओ में करना चाहते हैं, तो क्या वो हमारे लिए पोटेंशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर आप मार्केट में देखोगे तो आज के डेट में तरह तरह की स्कीम्स हैं, एस आई पीज़ हैं, प्योर मार्केट लिंक प्लान्स भी अवेलेबल हैं, करेक्ट। बट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने के पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जहाँ भी अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए वो फ्यूचर में पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, करेक्ट। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक स्टॉक में करते हैं। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो आज के डेट में जब भी किसी भी कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होता है, जैसे रिसेंटली कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले भी काफ़ी कंपनीज के आईपीओ लॉन्च हुए हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जोमेटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, देयर आर मल्टीपल आईपीओज हैज केम इन द इंडिया। और ऐसे काफ़ी आईपीओज हैं जिन्होंने रिटर्न्स अब तक काफ़ी अच्छे खासे प्रोवाइड भी किए हैं, और कुछ हैं जो कि इस टाइम डाउन है, बट इन द फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट द गुड रिटर्न, जिस तरह की उनकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से अगर हम देख के चले तो। बट देर आर माई अनदर सब्सक्राइबर्स आर देयर हु आर आस्किंग कि जिसमें से रिस्केबल कौन सा है। अगर हम एक आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों ही नए हैं, कुछ ना कुछ दोनों के अंदर नया है, बिकॉज द एनएफओ फुल फॉर्म इज न्यू फंड ऑफर, मतलब एक नया फंड लॉन्च हुआ है मार्केट में। और आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। दैट मीन कि आप अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन द कंपनी स्टॉक, करेक्ट। एंड इफ वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इन द एनएफओ, तो एनएफओ में अपना पैसा हम एक फंड के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एनएफओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, हम इन्हीं डिफरेंस को समझने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है एनएफओ में और आईपीओ में, और किस में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा स्कीम हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे फ्यूचर पर्पसेस के हिसाब से। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आप लोग को थोड़ा भी अगर नॉलेजेबल लगता है और थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगता है, सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड आई ट्राई टू मेक द अनदर वीडियो ऑन द फाइनेंस एंड द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम। सबसे पहले अगर हम एनएफओ की बात करें तो एनएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू फंड ऑफर, मतलब अपना पैसा आप आज के डेट में एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। वो फंड कोई भी हो सकता है, जितने भी मार्केट में इवन आज के डेट में फंड्स हैं, एक टाइम पे वो एज ए एनएफओ ही आए थे और आज के डेट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पे चल रहे हैं। और हर महीने कुछ ना कुछ एनएफओस, या हर दिन वी कैन से कि कुछ कंपनी अपने एनएफओस को लॉन्च करती रहती है। एनएफओ में क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूंगा, भी जैसे रिसेंटली टाटा ने एक अपना एनएफओ लॉन्च किया था लास्ट मंथ, दैट वाज द फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, राइट। एक साल पहले जो एक एनएफओ लॉन्च हुआ था टाटा के पास, दैट वाज द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, करेक्ट। अभी रिसेंटली मैक्स लाइफ प्लान के अंदर में एक जस्ट अपना एनएफओ लॉन्च हुआ है, और उस एनएफओ का जो नाम है दैट इज मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। तो ये तो चलो एनएफओस की बात है, हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है, हर 10 दिन पे कुछ ना कुछ नया मार्केट में आता रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप एक एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एज कंपेटिवली आईपीओ, अगर आप आईपीओ में अपना पैसा डालते हैं तो आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। तो मतलब आप एक कंपनी का स्टॉक परचेज कर रहे हैं। अगर आप एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका पैसा एक कंपनी के स्टॉक पे डिपेंड होगा। अगर वो स्टॉक परफॉर्मेंस देता है तो रिटर्न्स बढ़िया बनेगा। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, लाइक एमआरएफ का शेयर अगर आप आज के डेट में चेक करोगे तो वो 1,27,000 के आसपास अभी चल रहा है, राइट। अडानी पावर का देख लो, टाटा मोटर्स का देख लो, आईआरसीटीसी का देख लो, तो अगर आप उनके स्टॉक्स देखोगे तो दे आर परफॉर्मिंग वेल। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं आज के डेट में जिनके परफॉर्मेंसेस जब से वो लॉन्च हुए हैं थोड़े बहुत डाउन चल रहे हैं। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो फ्यूचर में भी डाउन रहेंगे, हो सकता है माइट बी दैट विल गिव द गुड रिटर्न। बट मेरा सिंपल सा कहना है, अगर आप अपना पैसा अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द वन स्टॉक। आप एक कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो अगर आप ज़्यादा अगर हाई रिस्क टेकर हैं, ज़्यादा अगर आप हाई रिस्क अगर अफोर्ड कर सकते हैं, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट आईपीओ के अंदर करिए, ऑलराइट। दूसरी चीज़, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको हाई रिटर्न भी चाहिए है और आप ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मुझे रिस्क कम चाहिए, मार्केट में तो रिस्क होता ही है, कम कुछ नहीं होता। अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन द मार्केट, और वो हाई रिस्क पे ही रहेगा अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो,
पहला चीज तो ये है। बट एक आईपीओ के मुकाबले एक जो एनएफओ है वो थोड़ा सा रिस्क में कम रहता है, मतलब एनएफओ में थोड़ा सा रिस्क एज कंपेटिवली आईपीओ के मुकाबले कम होता है, राइट? क्योंकि एनएफओ में अपनी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एनएफओ के पास 50 40 100 कंपनीज होती हैं। जैसे मैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड की बात करता हूँ, टाटा का लास्ट ईयर ही आया था, अगर आप उसका रिटर्न अगर चेक करते हैं आज के डेट में उसका जो रिटर्न चल रहा है दैट इज अराउंड 58% समथिंग। हालांकि एक साल ही अभी उसको हुआ है, कोई ज़्यादा लंबा समय अभी उसके अंदर हुआ नहीं है, राइट? तो एक साल पहले जब ये आया था उसका एनईवी का प्राइस आई थिंक 10 रुपीज़ के आसपास था, बट नाउ द एनईवी प्राइस ऑफ दैट फंड इज 16 रुपीज समथिंग। मतलब जिसने 1 लाख भी डाला है लगभग उसका पैसा 1,60,000 55,000 के आसपास इस फंड के अंदर बन गया है। तो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। अगर आप एक एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं ना, एनएफओ के अंदर आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 50 कंपनी है, ठीक है? 50 में मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी है, नेस्ले है, भारती एयरटेल है, एलएनटी है, जोमेटो है, मान लो बीबी फिनटेक है। अगर मान लो ये 50 कंपनी के स्टॉक अगर एक फंड में अवेलेबल है ना, अगर मार्केट किसी कारण से अगर डाउन भी जाता है तो आपका पैसा एनएफओ में किसी एक स्टॉक पे नहीं लगा हुआ है, करेक्ट? इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द एनएफओ तो वहां पर आपका पैसा एक कंपनी के स्टॉक में नहीं लगा है, वो 50 कंपनी में लगा है। अगर अपना पैसा एक फंड में आपने डाला तो अगर उस एक फंड में अगर 50 कंपनी है तो उस 50 कंपनी में पैसा आपका लगाया जा रहा है, राइट? एनएफ और आईपीओ में क्या हो रहा है कि अपना पैसा आप एक कंपनी के स्टॉक पे लगा रहे हैं। अगर उस स्टॉक ने अगर गलती से परफॉर्मेंस अगर बेटर दे दिया तो आपके लिए चांदी चांदी है, बट इन केस किसी कारण से अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है फ्यूचर में आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद में, तो माइट भी आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है या रिटर्न शायद थोड़े बहुत कम भी आ सकते हैं। बट एनएफओ में हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर 50 कंपनी है, 50 में से फॉर एन एग्जांपल अगर आज 10 कंपनी परफॉर्मेंस अगर बेटर नहीं दे रही है तो शायद 10 दिन के बाद वो बेटर देंगी, हो सकता है 20 दिन के बाद बेटर देंगी। तो 50 कंपनी है, 50 कंपनी में से अगर 10 ने परफॉर्मेंस फिर भी नहीं भी दिया, फिर भी 40 कंपनी है जो कि आपकी रिटर्न्स को अच्छा खासा बना के दे सकती हैं, राइट? सो इन माय रिकमेंडेशन अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं, यू गो विद आईपीओ। क्योंकि आईपीओ में ऐसे ऐसे भी आज के डेट में स्टॉक्स हैं जिनके एक साल के जो रिटर्न है 100% के आसपास, 80-70% के आसपास गए हैं। तो आप अगर लगाना चाहें आईपीओ के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्ली आप वैल्यूएशन चेक करिए, उस कंपनी का पूरा डेटा आप चेक करो कि जिसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं आईपीओ में, वो इन फ्यूचर आपके लिए पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग जैसे कोई अगर आईपीओ परचेज करने जाते हैं, यू कैन आस्क द एनी क्वेश्चन टू मी ऑल्सो। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आई ट्राई टू गिव द बेटर आंसर एज पर योर चॉइस। जैसे अगर आज के डेट में अगर आप कोई भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास आइडिया है तो आप करिए, कुछ डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन रेज द क्वेश्चन टू योर ब्रदर एंड आई एम रेडी टू गिव द आंसर प्रॉपर्ली ऑफ योर आईपीओ। अगर आप जो भी आईपीओ परचेज करने जा रहे हैं या अगर आप कोई अगर एनएफओ ही परचेज करने जा रहे हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट एनएफओ। मेरे पास डिटेल्स अगर नहीं भी होगी, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एनएफओ कि अभी क्या फंड है, क्या उसकी वैल्यूएशन है, कितने अब तक उसके रिटर्न्स आए हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं। आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो ये तो था एनएफओ और आईपीओ। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, आईपीओ के अंदर या फिर एनएफओ के अंदर। एनएफओ मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है उन कस्टमर्स के लिए जो आज के डेट में नए हैं, या किसी भी पर्सन के लिए जो आज के डेट में नए एज अ न्यू कमर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उनको मेरे ख्याल से तो एनएफओ में जाना चाहिए। आईपीओ में जाना है वो आपकी चॉइस है, बट यू जस्ट ट्राई टू गो विद द एनएफओ। थोड़ा बहुत पैसा अगर लगाना चाहें तो आईपीओ में आप लगा सकते हैं, बट जो मार्केट में नॉलेजेबल है अगर कहता है कि हाँ आई कैन टेक द रिस्क, देन यू गो विद द आईपीओ। इन माय रिकमेंडेशन दैट इज द मोर बेटर। So this is the main recommendation from my side. If you want to go with any NFO or IPO, you can choose like this. सबसे पहले किसी के कहने मत जाओ। हमारे इंडिया में आज के डेट में होता क्या है कि हम लोग किसी की भी कहने पे कोई भी चीज़ करते हैं। मैंने देखा मेरे ऑफिस के अंदर मेरे इस दोस्त ने ये NFO परचेज किया है या मेरे इस दोस्त ने ये IPO परचेज किया है, तो हमें क्या लगता है कि मैं भी उसे परचेज कर लेता हूँ, उसने लिया है तो मैं भी सेम चीज़ ले लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पहले चाहे वो आपका कोई गारंटीड प्लान हो, चाहे वो आपका एसआईपी हो, चाहे वो आपका एनएफओ हो, चाहे वो आपका आईपीओ हो, यू जस्ट फाइंड योर वे। मतलब आप सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करो कि मेरे पोर्टफोलियो में ये जो प्रोडक्ट है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है, सारी कंडीशंस को देखो समझो, एंड देन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे प्रोफाइल के हिसाब से ये बेटर है, मुझे कोई लगाने में दिक्कत नहीं है, देन यू इन्वेस्ट योर मनी देयर। 10 बार और डिस्कशन उस चीज़ पे आप करो। अगर आपको लगता है कि बेस्ट है, देन ओनली यू गो विद दैट एनएफओ और आईपीओ, राइट? आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज आप लोगों को नहीं होंगे, राइट? और अगर आप आईपीओ में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरा एक सजेशन आईपीओ के ऊपर और रहेगा। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू नो नॉट, अगर आप एक मिडिल क्लास हो, राइट? अगर आपके पास मान लो
50,000 पड़ा है, 1 लाख पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, तो आप कोशिश करो कि आप एक कंपनी की आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मत करो, राइट? जितना पैसा अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे, ये सिर्फ आईपीओ के लिए भी नहीं है, एनएफओ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर आप चाहो तो अपना पैसा एक फंड में मत लगाओ। अगर आपका बजट 10,000 रुपीज, अगर आप 10,000 महीने का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस अमाउंट को आप एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट 3-4 फंड्स में डालो। या अगर आपके पास 2 लाख 4 लाख है, आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन द वन स्टॉक, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मनी इन द मल्टीपल स्टॉक्स। इफ यू विल डू दैट, आई एम डेफिनेटली श्योर आप रिटर्न बढ़िया बना सकते हैं। आपने अगर 10 स्टॉक के अंदर भी पैसा अगर डाला है, किसी कारण से अगर किस्मत नहीं चली किसी एक स्टॉक में, तो 10 जो फंड्स हैं, सॉरी जो स्टॉक्स हैं, वो आपको धोखा नहीं देंगे। 10 में से शायद हो सकता है एक परफॉर्मेंस ना दे बेटर, या शायद 2 परफॉर्मेंस ना दे, बट जो अनदर 8 और 9 है वो आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट आप चाहे आईपीओ में डालो, एनएफओ में डालो, दोनों ही ऑप्शन मेरे ख्याल से बेटर हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपके सपने क्या है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अपने सपनों के हिसाब से करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चे के लिए पैसा जोड़ना है, कार लेनी है, घर लेना है, वट एवर एनी XYZ गोल यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए इस टाइम पे एनएफओ बेस्ट है कि आईपीओ बेस्ट है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट तभी करना, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप ज़्यादा हाई अगर रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के अंदर पैसा आपका सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक पर डिपेंड होता है। अगर आप उसमें अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपकी वो कंपनी परफॉर्मेंस देती है, देन आपका रिटर्न बनेगा, नहीं देती है देन आपका रिटर्न डाउन भी जा सकता है। बट एटलीस्ट एनएफओ में भी डाउन जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट एनएफओ में थोड़ा सा हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमारे पास 50 कंपनी अगर एक फंड्स में है, तो जाहिर सी बात है उसके जल्दी गिरने के चांसेस कम होंगे इन द बैड कंडीशन, करेक्ट? तो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही था। आईपीओ एंड एनएफओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गो विद द गुड थिंग। और फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में अगर आता है रिगार्डिंग द एनएफओ और आईपीओ और एनी XYZ इन्वेस्टमेंट, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी अगर चाहें इन द कमेंट बॉक्स यू कैन रेज द क्वेश्चन, वो किसी भी पॉइंट के लिए हो। फाइनेंस में आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो आपका एफडी हो, आरडी हो, वट एवर थिंग, गारंटीड प्लान हो, SIPs हो, या कोई स्टॉक हो, इंट्राडे हो, ट्रेडिंग हो, एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करोगे देन आई विल मोटिवेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड देन देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप कोई वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपसे आप शेयर करते हैं, राइट, देन जो बना रहा है उस वीडियो को, आई थिंक थोड़ा बहुत मोटिवेशन उसको भी फील होता है कि हाँ मैं कुछ अगर कर रहा हूँ तो उसका मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिल रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू नॉट लाइक दिस वीडियो, डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल अगर लगता है आपके हिसाब से, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। एंड अपने चाहने वालों से जैसे शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, ताकि जब भी वो इन्वेस्टमेंट जो प्लान करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट एंड क्वेरीज नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।